अब आप देखिए बच्चों, मैं एक क्वेश्चन आपको लिख रहा हूं यहाँ पे, आप इसको ध्यान से देखिए। फॉर आई इन रेंज 1,4 for j in range I colon for print। ठीक है, ये कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, तो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। आई, अच्छा इसमें मैं बाद में आगे जोड़ूंगा, फिलहाल मैं इसी क्वेश्चन को आपको करके दिखा रहा हूँ। इतना क्वेश्चन सबको दिख रहा है बच्चों, बताइए। यस सर। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग श्रेयांश। तो इस क्वेश्चन को स्वप्न भी आ गया, गुड मॉर्निंग स्वप्न। सॉल्व करते हैं। देखिए अब देखिए, इसमें एक हमारा काम है कि सभी बच्चों का पार्टिसिपेशन जरूरी है। पार्टिसिपेशन का मतलब कि अगर हम बोले तो आप लोग बताइए कि हाँ भाई आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं तो हमको नहीं समझ में आएगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यस या नो तो कम से कम कर ही सकते हैं। गुड मॉर्निंग विवेक। जी हाँ, अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हमारे जैसे गुड हो मॉर्निंग, गया। हो गया। अरे बड़ा तेज किए भाई। तो कौन, सूरज? सर अच्छा यस सर। सर चलिए, 1 2 2 3 1 2 2 आगे 3 3 3 3 3, यही हुआ आपका सूरज। यस सर। चलिए, तो बच्चों देखिए ये आउटपुट होता है, यही आउटपुट हमें एग्जाम में बताना पड़ता है। और ये जो मैं चलाऊंगा ये रफ वर्क होगा, ध्यान दीजिएगा, ये रफ वर्क होगा। तो ये रफ हम लोग चलाते हैं, तो सबसे पहले जो रफ चलाते हैं, आपको ये पता है ना कि आउटर लूप की हर वैल्यू के लिए इनर लूप पूरा चलता है, ये तो सभी बच्चों को पता है ना। जी सर। हाँ, तो अब देखिए पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं, आई की वैल्यू कितनी होगी? आई की वैल्यू कितनी होगी सूरज? 1 1। ठीक है, अब ये आई की वैल्यू 1 लेके जब नीचे उतरेगा तो जे की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है? 0 0 से। और इधर इसको मिलेगा 1 पहली बार में, तो ये तो ठीक रहेगा ना, चलेगा मतलब, बोलिए। यस सर। चलेगा, चलेगा। तो प्रिंट कितना हो रहा है? 0 सर 1। आई, हाँ वेरी गुड, आई आई प्रिंट हो रहा है, तो हमने आई को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब ये चूंकि ये केवल 1 ही चल सकता था, क्योंकि ये 1 लेके उतरा है, तो केवल 0 के लिए ही चल सकता था, इसलिए इसने खाली 1 ही प्रिंट किया। ये तो कंफर्म हो गया ना सूरज? यस सर। ठीक है, अब जो ये पहली बार में ये लूप टर्मिनेट हो गया, दूसरी बार में फिर जो है अब आई की वैल्यू लेके कितना उतरेगा? 2 2 जब लेके उतरेगा बच्चों, तो इसको मैं बता रहा हूं आपको, तो यहाँ पे ये 1 की जगह क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये किसके लिए चलेगा? एक बार 0 के लिए चलेगा और एक बार 1 के लिए चलेगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं हो रहा है ना जो मैं बता रहा हूँ? नो सर। तो एक बार 0 के लिए चलेगा और एक बार 1 के लिए चलेगा। तो अब 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, मतलब यहाँ पे हमें बस जे की वैल्यू हमें लेना है कि कितनी बार ये चलेगा। ठीक है, तो 2 बार चलेगा। और आई की वैल्यू कितनी लेके उतरा है? 2, तो इसलिए ये 2 बार चलेगा, तो ये 2 और 2 आ गया। वेरी गुड सूरज, तुम्हारा तो एकदम सही जा रहा है अभी तक। तो अब ये मैं आपको बता दे रहा हूं कि यहाँ पे ये 0, जे की वैल्यू 0 के लिए एक बार चलेगा और जे की वैल्यू 1 के लिए एक बार चलेगा। ठीक है, इसके बाद ये तीसरी बार ध्यान दीजिएगा, अब की बार ये आई की वैल्यू कितना लेके उतरेगा? फिर वापस इसके पास जाएगा, फिर आई की वैल्यू कितनी लेके उतरेगा? 3 तो 3 जब लेके उतरेगा, तो फिर यहाँ पे जे की, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी मिलेगी इसको? 3 0 1 मिलेगी, 2 3 मिलेगी ना। तो 3 मिलेगी, तो अब की बार वो यहाँ पे जब आएगा तो आप देखेंगे 3 मिलेगी। तो अब कितनी बार के लिए किस किस वैल्यू के लिए चलेगा? ये 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा और 0 1 2 2 के लिए। वेरी गुड। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 0 के लिए चलेगा, j इक्वल टू 1 के लिए चलेगा और j इक्वल टू 2 के लिए चलेगा। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, बोलिए। नो सर। नहीं, तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि आई प्रिंट हो रहा था इसलिए 3 बार हमने आई को 3 3 प्रिंट कर दिया। इसका मतलब कि सूरज ने बहुत अच्छा आंसर दिया, और ये सूरज का देखिए टाइमिंग विद इन सम सेकेंड्स, मतलब 10 सेकेंड्स लगे होंगे और उसने आंसर दे दिया। वेरी गुड सूरज। तो इस तरीके से क्या होगा, अगर आउटपुट के क्वेश्चन आप इतनी तेजी से सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जाम में इसका बहुत फायदा मिलेगा।
ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। क्या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं आप देखिए, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इंड इज इक्वल टू एक स्पेस दे रहा हूं, इंड इज इक्वल टू एक स्पेस दे रहा हूं, और यहां पे खाली प्रिंट लिख रहा हूं, केवल प्रिंट। अब बताइए इसका आंसर जल्दी से। सर 1, हाँ एक मिनट सूरज, 1 लिखे, 1, नेक्स्ट लाइन में 2, 2 एक ही लाइन पे, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में 3, 3, 3, सर ऐसे ही प्रिंट होगा। वेरी गुड सूरज। देखिए सूरज ने बहुत अच्छा तुरंत तुरंत आंसर दिया बच्चों। अब आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है कि कोड देखते ही आपको आउटपुट समझ में आ जाए कि क्या आउटपुट हो सकता है। ठीक है, अब सूरज पूरा सॉल्व नहीं किया होगा, क्यों सूरज सॉल्व नहीं किया ना पूरा बैठ के, खाली तुमको मतलब आइडिया हो गया है अब, ऐसा यस ना। सर। हाँ अब देखिए, अब देखिए कैसे किया सूरज ने, आपको मैं बताता हूँ। अब सूरज हम लोग स्टार्ट करते हैं सारे बच्चों को समझाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू लेके चलेंगे सूरज ना। तो आई की फर्स्ट टाइम वैल्यू कितना होगा, 1, 1 होगा। तो बच्चों ये जब 1 लेके जब नीचे आएगा तो जे की वैल्यू क्या होगी, जे की वैल्यू कहाँ जब यहाँ पे 1 आ गया तो जे की वैल्यू कितनी होगी, 0, सही 0, क्योंकि अगर हाँ क्योंकि यहाँ पे अगर 1 आ गया तो इसका मतलब 0 से स्टार्ट होता है, ये आपको सबको पता है। किसी को कंफ्यूजन होगी तो बताएंगे, ठीक है। तो 0 0 हो गया, तो 0 जब लेके जब नीचे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, आई। आई कितना है 1, ये मेरा 1 प्रिंट हो गया, और एक स्पेस लगा देगा। तो यहाँ पे एक स्पेस इसने लगाया, लेकिन जब ये वापस इसके पास गया तो आई की वैल्यू तो अब ये वाला लूप तो टर्मिनेट हो गया, बोलिए लूप तो टर्मिनेट हो गया। यस सर। लूप टर्मिनेट हो गया तो फिर ये वाला चलेगा ही चलेगा, क्योंकि इस लूप के बाद इस लूप के अंदर ये लाइन भी है। तो ये प्रिंट चला, तो इस प्रिंट में कुछ नहीं लिखा है तो प्रिंट तो नहीं करेगा, लेकिन इसमें इंड कुछ लगा नहीं है तो ये न्यू लाइन तो जरूर करेगा, क्योंकि इसका इंड न्यू लाइन है। समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए। तो इस वजह से यस सर। ये नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल यस भेज सर। देगा, इसका काम है नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल भेजना। उसके बाद ये टर्मिनेट हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो इसके बाद फिर से ये आई के पास जाएगा। आई के पास जाएगा तो दूसरी बार में आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, 2 हो जाएगी। अब बच्चों जब 2 लेके नीचे आएगा, ध्यान दीजिए, 2 लेके जब नीचे आया तो फिर से इसको जे लूप मिल गया। तो जे लूप जब फिर से मिल गया तो ये फ्रेश हो गया जे लूप। तो अब ये आई की जगह इसको मिल गया 2। तो अब आई की जगह जब 2 मिल गया तो ये 2 बार चलेगा, एक बार 0 के लिए चलेगा, एक बार 1 के लिए चलेगा। तो अब जब 0 के लिए चलेगा तो देखिए ध्यान से, तो 0 के लिए चलेगा तो प्रिंट तो ये आई कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे I2 प्रिंट हो जाएगा। फिर एक स्पेस देगा, तो यहाँ पे एक स्पेस दे दिया, ठीक है, ध्यान दीजिए, फिर एक स्पेस दे दिया। फिर ये एक बार और चलेगा तो फिर से एक बार 2 प्रिंट हो गया, ठीक है, फिर इसने एक स्पेस दे दिया। अब ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 1 2 ही बार चलना था, खत्म हो गया तो फिर से ये प्रिंट करेगा, यानी फिर से ये लाइन चेंज कर देगा। सबको समझ में आ रहा होगा ना। अब देखिए ध्यान से, जब ये इस लाइन पे आ गया तो फिर ये वापस इस लाइन पे जाएगा, तो किस अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, यानी कि जे की वैल्यू यहाँ पे चला 0 के लिए, फिर चला जे की वैल्यू 1 के लिए, अब फिर तीसरी बार में आई की वैल्यू हो गई कितनी, 3। तो जब 3 लेके जब यहाँ नीचे उतरेगा तो यहाँ पे 3 जब आ जाएगा तो ये फिर क्या, जे की वैल्यू 0 के लिए, जे की वैल्यू 1 के लिए, और जे की वैल्यू 2 के लिए फिर से ये प्रिंटिंग करेगा। तो ये आपको पता है कि पहले इसी लाइन में रहेगा, तो यहाँ पे 3 3 3 आ गया, और फिर ये लाइन चेंज, फिर एक स्पेस लगाएगा, लाइन भी चेंज करेगा, लेकिन फिर आगे ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, इसलिए कुछ प्रिंट नहीं करेगा। सबको समझ में आया कि नहीं बताइए। हाँ? यस यस सर। सर। अच्छा गर्ल्स में, यस सर। अच्छा सर देखिए कोई हेजिटेशन की बात नहीं है बच्चों, अगर नहीं आएगा तो हमको बता दीजिएगा। अब देखिए हम इस प्रोग्राम को रन भी कराते हैं आपके सामने, ताकि सब लोग देख लें इसको। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों, दिख रहा है सबको 1 2 2 3 3 3 है कि नहीं है, सबको हाँ दिखा सर, बच्चों, थोड़ा सा साइड कर दीजिए, राइट साइड में। लेफ्ट साइड, राइट साइड में सर, अब दिखा, थोड़ा सा कट हो रहा है। दिख रहा है हाँ बच्चों। सर। तो ये सबको दिखा बच्चों, सब लोग इससे सेटिस्फाइड हैं। यस सर। ठीक है, अब मैं तब इसको रब कर रहा हूं। अब इसी प्रोग्राम में मैं हल्का सा मॉडिफिकेशन करूंगा, ध्यान दीजिए। अब क्या मॉडिफिकेशन होगा कि यहाँ पे आई की वैल्यू ना आके अब जे की वैल्यू हो जाएगी। देखिए अब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अब आप तुरंत तुरंत आंसर बताएंगे हमको।
अब जे की वैल्यू सर 0 0 1 0 1 2 देखिए देखिए सूरज कितना तेज बताया, कितना होगा सूरज? 0 0 1 और नेक्स्ट लाइन में 0 1 सर एक ही फिर 0 1 बस 0 1। 0 1 2 हाँ बस, ठीक है सूरज, यस सर ठीक है। अब देखिए सारे बच्चे देखिए सूरज कितना तेजी से बता रहा है। क्यों बता पा रहा है? क्योंकि उसको अब आइडिया हो गया है, अब उसको मैनुअली लूप चलाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, उसको आइडिया हो गया कि ये लूप क्या चलेगा, क्या आंसर आने वाला है, कहां प्रिंटिंग होगी, इसलिए तेजी से आंसर हो रहा है इसका। समझ रहे ना? ऐसा ही है ना सूरज? अब जो है सारे बच्चे देखेंगे कि ये कैसे चला, ठीक है? सारे गर्ल्स में कोई बोल ही नहीं रहा है। हाँ सर। Yes, sir. हाँ बोलते रहिए भाई बच्चों। अब देखिए कैसा हो गया, देखिए अब आई की वैल्यू क्या हो गई? 1 से शुरू होगी। तो यहाँ पे हम रफ वर्क करते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे होता है। अब आई की वैल्यू क्या हो गई? 1। देखिए ध्यान से, आई की वैल्यू हो गई 1। अब आई की वैल्यू 1 लेके जब नीचे उतरेंगे तो यानी कि आप यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए 1, आई इटरेशन नंबर 1, आई की वैल्यू 1, तो जे की वैल्यू शुरुआत में इसको क्या मिलेगी? आई की वैल्यू यहाँ 1 मिली है तो जे की वैल्यू कितनी मिलेगी? 0। तो यहाँ पे जे प्रिंट होना है, तो आप देखिए पिछली बार आई प्रिंट हो रहा था, इस बार जी जे प्रिंट हो रहा है तो 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर एक स्पेस लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यू लाइन जाना नहीं है तो एक स्पेस लगाएगा ही लगाएगा, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो एक स्पेस लगा दिया, उसके बाद ये एक ही बार चलना है तो इसलिए लूप खत्म हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट लाइन पे आएगा ही यहाँ पे, तो ये लाइन चेंज कर देगा। फिर ये क्या करेगा? ये पूरा लूप खत्म हो गया तो फिर से आई की तरफ जाएगा, तो फिर अब की बार हो जाएगा आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। आई की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। अब बच्चों जब आई की वैल्यू 2 हो गई तो हमारा क्या हो गया? आई की वैल्यू 2 हो गई, तो अब ये 2 बार चलेगा जे के लिए, तो यहाँ पे आ गया जे के लिए 0 और जे के लिए 1 चलेगा। तो बच्चों इसलिए इसने 0 1 प्रिंट किया है, और उसके बाद एक स्पेस लगाएगा, फिर लाइन चेंज कर देगा। उसी तरीके से फिर जो है आई की वैल्यू 3 चलेगी और जे की वैल्यू कितनी चलेगी? 0 1 और 2, इसलिए 0 1 2 प्रिंट करेगा और आपका लूप खत्म हो जाएगा। बोलिए, सबको समझ में आ रहा है? यस Yes, सर। sir. ठीक है। अब हमें उम्मीद है कि सबको प्रैक्टिस हो गया होगा। देखिए आ गया, देखिए बच्चों जैसे हम लोगों ने लिखा 0 0 1 0 1 2, एकदम सही है। तो इस तरीके से नेस्टेड लूप के प्रोग्राम्स हमें करने होते हैं, इसका आउटपुट आपको बताना होगा। तो इसमें कई तरीके का आउटपुट आता है बच्चों, एस्ट्रिक वाला आउटपुट है, हैश वाला आउटपुट है, कई तरीके का आउटपुट है। तो उसको हम लोग अभी हम आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स देंगे, उसको आप प्रैक्टिस करिएगा। अब यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम आपको दे रहा हूँ डेफ। देखिए मैं अपने से ही लिख दे रहा हूँ, प्रोग्राम आपको अपने से समझना पड़ेगा कि वो प्रोग्राम कर क्या रहा है, ठीक है? जैसे मैंने लिख दिया डेफ एड x कॉमा y कोलन रिटर्न x प्लस वाई। ध्यान दीजिए नहीं यहाँ पे मैं x प्लस वाई नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कर दे रहा हूँ रिटर्न x कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3, और यहाँ पे फंक्शन कॉल कर ले रहा हूँ बच्चों z इक्वल टू ऐड, और इसमें मैं वो दे दे रहा हूँ y कॉमा x। हाँ ये क्वेश्चन अब बढ़िया बना दिया मैंने। अब इसका आंसर बताएंगे, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में सर 3 सूरज, चलिए सूरज ने बताया z की वैल्यू 3, ठीक है? सही है सूरज? यस और कोई रन कर, और कोई बताएगा? अभी सूरज मैंने इसको प्रिंट नहीं किया है, प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है? मान लेते हैं वो प्रिंट था। हाँ
कितना आ गया 3। देखिए सूरज ने एकदम सही बताया, देखिए सूरज का आउटपुट क्वेश्चन एकदम प्रैक्टिस हो रहा है, वेरी गुड सूरज। अब और किसी का आंसर तेजी से नहीं आ रहा बच्चों, आप लोगों को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब ये सूरज बताएगा कि कैसे हुआ ये। देखिए बताइए सूरज, सबसे पहले एग्जीक्यूशन कहाँ से सर स्टार्ट होगी? इस वाले लाइन से। एक्स से। हाँ तो तो यहाँ पे जब कॉलिंग हुई ना तो वहाँ पे पोजीशन के हिसाब से वैल्यू जाएगी, तो वाई में वाई की वैल्यू एक्स में गई, एक्स की वैल्यू वाई में। यही बात ध्यान रखनी थी। अगर कोई बच्चा ये भूल गया कि जब फंक्शन कॉल होता है तो उसमें वैल्यू पोजीशन के हिसाब से जाती है, तो क्या करेगा वो? गलती से नाम के हिसाब से भेज देगा। दैट इज रॉन्ग। क्लियर हो गया सब स्टूडेंट ना? यही बोल रहे हो ना? तो पहले क्या होगा, x इक्वल टू 2 मतलब 2x में इनिशियलाइज हो गया, 3y में इनिशियलाइज हो गया, फिर y यहां पे आपने ट्रांसफर किया तो यहां क्या होगा, y में 3 गया और x में क्या गया बच्चों? 2 गया। फिर ये 3 कहां कॉपी, फिर आपने इसको कॉल किया है तो 3 कहां कॉपी होगा? x में। और 2 कहां कॉपी होगा? y में। और x में क्या रिटर्न हो रहा है? तो x में क्या आ गया? 3। तो इसलिए यहां पे इसको z को कितना मिलेगा? 3। इसलिए प्रिंट कितना होगा? 3। राइट? Yes, sir. कोई डाउट नहीं ना? तो इसको मैंने जानबूझ के ऐसा किया कि एग्जाम में आप लोग इससे कंफ्यूज ना हो कि नाम अगर सेम है तो क्या हुआ कि आप नाम के हिसाब से उसको कर दिए। जैसा पोजीशन होगा वैसे हिसाब से जाएगी। बता हाँ क्या जानवी, फिर से बता दें? सर, फिर से बता हाँ, दीजिए। ध्यान दीजिए। ठीक है सुनिए, यस सर। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। तो जब हम ये फंक्शन कॉल किए तो y में कितना पास होगा? 3 पास होगा। ठीक है जानवी, बताते रहिए। और x में कितना पास होगा? 2 पास होगा। ठीक है। हाँ, तो जब ये कॉल हुआ बच्चों तो इसका मतलब कि ये कॉल हुआ तो कंट्रोल किसके पास गया? इसके पास गया, इस वाले ऐड के पास। तो ये इसका पहले पोजीशन पे क्या है? यस सर। y है। देख रहे हैं जानवी, पहले पोजीशन में क्या है? y है। तो ये पोजीशन देखेगा, नाम नहीं देखेगा। यानी कि ये 3 कहां होगा? पहले वाले पोजीशन पे ट्रांसफर होगा, मतलब x की जगह पे। तो x की जगह पे क्या पहुंच गया? 3। और 2 अपने दूसरे वाले पोजीशन पे है तो इसलिए ये y में पहुंचेगा। बस इतना ही समझना है आपको कि ये पोजीशन के हिसाब से कॉपी हुआ। ठीक है। यस। और ये 3 और 2 जब ये हो गया इसमें, तो यहाँ पे क्या हो गया? जो x को रिटर्न करना था तो x में कितना है? 3 है। हाँ, तो ये रिटर्न z को मिलेगा, कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। 3 मिलेगा। और तो प्रिंट कितना होगा? 3 होगा। क्लियर हुआ? यस सर। बस इतना ही देखना है आपको कि आपको ये देखना है कि पोजीशन के हिसाब से वैल्यू कॉपी हो रही है, न कि नेम के हिसाब से। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर इसको नाम के हिसाब से देखते तो आप यहाँ पे 2 ले आ देते, लेकिन ये गड़बड़ हो जाता। बोलिए, सब बच्चों को समझ में आ गया? हल्का आ गया? यस। हाँ सर। यस सर। ठीक है। यस सर। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, अब यहाँ पे क्या कर रहा हूं, अब कितना आएगा? सर 3 कितना? 3 आएगा। सर 3 आएगा। 3 आएगा। कितना आ गया? 3 आएगा, यही बता रहे हैं ना आप लोग? मतलब ये जेड में 3 आएगा, यही ना? हाँ सर, क्योंकि वाई रिटर्न नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है। सर ओवर राइट कर देगा। हाँ तो क्या आएगा? सर 3 आएगा। 3 आएगा। अच्छा ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, मैं इसको रन करा रहा हूं। ठीक है। ये क्या हुआ? नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ये आपको एक नियम बताया गया था कि हमेशा डिफॉल्ट आर्गुमेंट जो होता है वो नॉन डिफॉल्ट के बाद होना चाहिए। बोलिए, याद है कि नहीं? भूल गए? यस सर। ठीक है। तो इसको मत भूलिए। क्यों ऐसा बताया गया था आपको याद होगा, क्योंकि अगर हमारा नेम मैचिंग नहीं किया तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसको हम आपको बताए थे कि जैसे पहले जो होता है वो नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट होता है वो आपका पहले होना चाहिए। ठीक है। मतलब अगर आप इसको
यहां पे करेंगे तब ओके है। अब देखिए सही है, तो ये नियम भूलेंगे नहीं भाई, ठीक है। ये एरर फाइंडिंग में ये नियम देगा। क्लियर है सबको? बताइए। सर हाँ Yes, sir. अब सही, अब सर देखिए। डिफॉल्ट आर्गुमेंट का यूटिलिटी बता दीजिए। हाँ बता दे रहा हूँ। डिफॉल्ट आर्गुमेंट बच्चों ये होता है कि अगर जैसे मानिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ये आपने पास किया y, ठीक है। तो y अगर आपने पास किया तो ये आपको एक वैल्यू इसको ट्रांसफर करके इसको मिलेगी। समझ रहे हैं कि नहीं बात? हाँ सर। तो ये जब वैल्यू इसको ट्रांसफर करके जब मिलेगी, तो अगर इसको अगली वैल्यू नहीं मिली, ठीक है, जैसे इसको अंदर यहाँ पे x रखा है, इसको अगली वैल्यू नहीं मिली, तो ये डिफॉल्ट वाला आर्गुमेंट अपने से ले लेगा जो y इक्वल टू 5 दिया है। अगर हम नीचे x प्लस वाई किए होते, तो अगर हम यहाँ पे x प्लस वाई किए होते तो यहाँ पे इसको y क्या हो जाता, इसको यहां से मिल जाता। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? और ये y समझ अपना रहे हैं वाला सर, आ? लेकिन सर वो यूटिलिटी में यही चीज लिखेंगे, इसका डेफिनेशन। नहीं, यूटिलिटी अगर यूटिलिटी पूछेगा तो। यूटिलिटी मतलब उसका यूज लिख देंगे, प्रोग्राम यूज, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे ये x प्लस वाई है, मैं दूसरा चीज बताने वाला था, लेकिन अब ये पूछे तो ये वाला पहले देखिए बच्चों। ये देखिए x प्लस वाई मैंने यहाँ पे दिया। अब आप देख सकते हैं कि y और x है, तो इसमें सबसे पहले आप देखिए कि क्या होगा। क्या होगा बच्चों बताइए? y की वैल्यू यहाँ पे कितनी पास होगी? 3। और x की वैल्यू कितनी पास होगी? बोलिए 2। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इसमें क्या कॉपी होगा? 3 2। हाँ 3 2 आ गया। बात समझ रहे कि नहीं? तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? 5। 5। बस यही देखिए आप, एक मिनट देखिए, बता रहा हूं आपको कितना आ गया। ये सही गेस किया आप लोगों ने, मतलब एग्जीक्यूट किया सही है ना? बोलिए। तो सर ये x प्लस वाई का मीन्स क्या हुआ इसमें? इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने यहाँ पे देखिए, जब आपने यहाँ 2 3 वैल्यू उसको दिया, तो ये जब 2 3 उसमें गया तो ये इसको ओवरराइट कर दिया डिफॉल्ट आर्गुमेंट को, क्योंकि अगर वैल्यू पास होती है तो डिफॉल्ट का काम नहीं रहता, डिफॉल्ट को ओवरराइट कर देता है वो। समझ में आया हल्का कि नहीं? यस सर। डिफॉल्ट को ओवरराइट कर देगा। अगर उसको पास हो रहा है, उसको नीचे 2 वैल्यू मिली ना, वाई एक्स मिली, तो फिर ऊपर वाली वैल्यू वो ओवरराइट करेगा ही करेगा। ओके। लेकिन अगर हम इसको यहां से हटा दें, अरे यहां से, अब देखिए क्या हुआ। अब क्या होगा बताइए? y की वैल्यू x में जाएगी पोजीशन के हिसाब से। हाँ कितना आएगा? और सर 8। हाँ आ गया 8। वेरी गुड सूरज, वेरी गुड। अब बताइए बच्चों, इसमें देखिए अलका जानवी, आप लोग देखिए, श्रेया, इसमें एक आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है। क्या कंफ्यूजन? कि यहां पे अगर y आ रहा है तो ये y की वैल्यू यहां पे, जैसे आपने यहां पे से ली तो यहां पे 3 हो गया, तो आप क्या करेंगे कि 3 का कॉपी कर देंगे इसमें। ध्यान दीजिए, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए डिफॉल्ट आर्गुमेंट बाद में रहता है नारायणम, ठीक है ना? डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्यों बाद में रहता है? क्योंकि जो वैल्यू आई, जो पास हो गई है, वो पोजीशन के हिसाब से यहां जाएगी। किसमें जाएगी? एक्स में। और ये y वैल्यू इसको डिफॉल्ट मिली हुई है, मतलब कि दूसरी वैल्यू उसको यहां मिली नहीं, सेकंड प्लेस पे उसको कुछ वैल्यू नहीं मिली, तो सेकंड प्लेस वाली वैल्यू उठा के क्या करेगा, इसमें रखेगा। तो ये 3 प्लस कितना हो जाएगा? 5। समझ में आई कि नहीं बात? तो वही 8 हो गया। हाँ सर। ठीक है ना? ये छोटी छोटी चीजें हैं फंक्शन की, ये फंक्शन के आउटपुट में आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। बोलिए, समझ में आ रहा है सबको? जी सर। यस सर। हाँ, तो अब ये आपको ये ध्यान दिखेगा कि जब इसमें अगर हम जैसे अगर जो आपको एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हम बताए थे कि सिंपल इंटरेस्ट में पीआरटी होता है, प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, तो उसमें अगर प्रिंसिपल पास कर दिया गया तो प्रिंसिपल वाला अमाउंट प्रिंसिपल वाले पोजीशन पे जाएगा, रेट वाला अमाउंट रेट वाले पोजीशन पे जाएगा, और टाइम वाला टाइम वाले पोजीशन पे जाएगा। अगर हम इसको इधर उधर कर देंगे तो ये का मतलब नहीं कि ये उधर उधर अपने से हो जाएगा, वो हमको अपने से मैनुअली करना पड़ेगा।
और वो डिफॉल्ट आर्गुमेंट जो होगा, अगर डिफॉल्ट वाला हम लोग केस नहीं दे रहे हैं तो वो ओवरराइड करेगा। तो ये चीजें आपको पिछले वाले प्रोग्राम में हम आपको ये बताए थे, ठीक है। तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अपने बुक में, ठीक है, ताकि हम लोग का फंक्शन वाला चीज उसमें आपको समझ में आ जाए। क्लियर है बच्चों, बताइए। जी सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, जो पहला वाला चैप्टर था वो तो मैं आपको लगभग कंप्लीट कर रहा हूँ। उसमें मैं ये थोड़ा सा ये आपका फंक्शन वाला रिवीजन भी भेज रहा हूँ। एक मिनट ये खुल जाए तो मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए, अब इसमें क्या है बच्चों कि दूसरे वाले चैप्टर में हम लोग का स्ट्रिंग बेस्ड था, स्ट्रिंग बेस्ड पे हम लोगों ने किया था। तो इसमें आपका आउटपुट क्वेश्चन बहुत सा आता है, स्ट्रिंग वाला, ध्यान दीजिएगा। आउटपुट क्वेश्चन में क्या आएगा, स्ट्रिंग स्लाइसिंग का बहुत सारा केस आएगा। तो इसमें आपको ये याद होगा बच्चों, एक मिनट में थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं उसको। अच्छा, आज जो क्वेश्चन हुआ इसके ऊपर बच्चों हम कुछ क्वेश्चन आपको करवाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसमें से जैसे सूरज का बहुत अच्छा प्रैक्टिस हमें लग रहा है और नारायणम को भी अच्छा लग रहा है, और भी बच्चे जरा और सब लोग बोलिए, अलका भी बोल रही है अब, ठीक है, और बच्चे भी बोलेंगे तो हमको ज्यादा आसानी समझ में आएगा किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सब लोग मैक्सिमम कोशिश करिए, कोई प्रेशर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप जैसा बोलेंगे तो अच्छा ही आप ही के लिए, नहीं आएगा तो हम बताएंगे ही, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? हाँ सर। अरे इस पे भी कोई नहीं बोलता, नारायणम। हाँ सर, समझ में आया। हाँ, अब देखो बच्चों, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बताया था, ये आपको याद है? जी सर। अब ये देखिए, इसमें कोई भी स्ट्रिंग हो, टपल हो, लिस्ट हो, कुछ भी हो, ये जो डेटा टाइप है आपका सीक्वेंशियल डेटा टाइप है, इसको आप जान रहे होंगे। स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट सीक्वेंस डेटा टाइप है, जिसमें कि कोई भी चीज सीक्वेंस में रखते हैं हम लोग, और ये होता है इसका इंडेक्स, और इसका रिवर्स इंडेक्स ये होता है। तो इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अब ये क्वेश्चंस क्या बनेंगे, इसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अभी। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, देखिए इसको ट्रेस कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ट्रेस करने का मतलब है ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्सिंग का मतलब क्या, कि अगर ये कोड नाम का एक स्ट्रिंग दे दिया और इसके अंदर डबल कोटेशन में कोई स्ट्रिंग आपने लिख दिया, देख रहे हैं नारायणम, डबल कोटेशन में कोई स्ट्रिंग आपने लिख दिया, तो इसका मतलब ये हाँ है कि ये वहां पे आपके मेमोरी में जाके कैसे हो जाएगा, कोड ऐसे बन जाएगा, इज इक्वल टू बन जाएगा, और ऐसे करके ब्लॉक बन जाएगा, ये तो मालूम है ना आपको। फिर यहाँ पे यस आप सर। पावरफुल ऐसे Yes. करके रफ वर्क अपना बना लीजिएगा। अब देखिए ये क्या हुआ, बोल रहा है फॉर ch इन कोड, तो यहाँ पे इन ऑपरेटर लगा हुआ है। इन ऑपरेटर क्या करता है, उसमें से एक एक वैल्यू को उठाएगा और ch में बारी बारी से रखेगा, मतलब पहले p रखेगा, फिर o रखेगा, फिर w रखेगा, ऐसे करके, और हर बार में एक वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करने का कमांड है। उसके बीच में ये सिंबल लिखा हुआ है टिल्ड का, और इंड में स्पेस लगा हुआ है, तो नहीं तो वो लाइन चेंज कर देता, ध्यान दीजिएगा। तो p एक एक बार में एक एक वैल्यू उठाया और इस तरीके से प्रिंट करते चले गए। कोई डाउट बताइए? नहीं ना? नो सर। अच्छा, चलिए नारायणम, वेरी गुड, कम से कम आप ही बोले। अरे सूरज क्यों नहीं बोल रहा है, सूरज? अच्छा, स्ट्रिंग और लिस्ट, सूरज ये बताइए, स्ट्रिंग और लिस्ट की क्या खासियत होती है ऑपरेटर्स के केस में? जैसे बोल लिख रहा है स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, तो ऑपरेटर्स में प्लस ऑपरेटर और एस्टिक ऑपरेटर दोनों में कैसा काम करता है, कोई बताएगा जल्दी से? इसका आउटपुट बहुत आता है। प्लस ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर, सूरज आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। नारायणम आप बताइए, प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, दो स्ट्रिंग को जोड़ता है कि नहीं? और एस्ट्रिक ऑपरेटर क्या करता है, दो स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करेगा। हाँ, बस यही ध्यान देना है, मल्टीप्लाई का मतलब रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन में ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक इंटीजर कैरेक्टर इसको चाहिए और एक कैरेक्टर या स्ट्रिंग। समझ में आया कि नहीं, बताइए? ठीक है, हाँ सर, याद आ गया। हाँ याद आ रहा होगा धीरे धीरे। अब बच्चों तो अभी हम लोग का थोड़ा समय खत्म हो गया, तो इस पे हम आपका कल हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे।